हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। बड़ौदा उपचुनाव के बाद सियासत चरम पर है। अभय चौटाला ने भी बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। अभय चौटाला ने बड़ौदा उपचुनाव के बहाने इन दोनों ही पार्टियों को जमकर घेरा है। अभय चौटाला ने कहा कि बड़ौदा उपचुनाव में मतदाताओं ने बीजेपी को हराने के लिए ही कांग्रेस को जिताया है। बीजेपी ने कृषि कानूनों से किसानों के हित पर प्रहार किया। बड़ौदा के मतदाताओं ने बीजेपी के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ अपना निर्णय दिया है। अभय चौटाला ने आरोप लगाया कि उपचुनाव में बीजेपी ने सरकारी मशीनरी का जमकर दुरुपयोग किया है और अनेक भौतिक संसाधनों का लोभ लालच दिया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में बड़ौदा उपचुनाव के परिणामों से साबित हो गया है कि प्रदेश में बीजेपी का ग्राफ गिरा है और लोगों ने प्रदेश की गठबंधन सरकार को नकारा है। अभय चौटाला ने कहा कि कृषि कानूनों को लेकर कांग्रेस भी जनता की झूठी वाहवाही बटोरने का काम कर रही है। कांग्रेस ने कृषि कानूनों को लेकर ना तो सड़क पर आंदोलन किया और ना ही विधानसभा में सरकार को घेरा, बल्कि पीठ दिखाकर सदन से भागने का काम किया। बड़ौदा का जो उपचुनाव हुआ उसमें वहां की जनता को भी, वहां के मतदाता को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को जो 3 काले कानून बना करके उन्होंने देश के किसान को प्रताड़ित किया, देश के किसान के खिलाफ बिना कोई डिमांड के, बिना मांगे अपनी तरफ से किसान को कैसे कमजोर किया जाए, कैसे किसान को भूख के कगार पे लाके खड़ा किया जाए, कैसे उसकी जमीन बेचने पर उसको मजबूर किया जाए, उसके लिए जो काले कानून बनाए, पूरे इलेक्शन में लोगों के मन में इसको लेकर के बहुत बड़ी पीड़ा थी, बड़ा गुस्सा था और बारी बारी लोग एक ही बात कह रहे थे कि हम भाजपा को सबक सिखाना चाहते हैं और उन्होंने भाजपा को जो सबक सिखाया उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं। कांग्रेस इसलिए जीत गई वहां पे कि वहां लोग आपका आपस का वोट जो उसको डिवाइड नहीं करना चाहते थे। उनको कांग्रेस का प्रत्याशी जीतता हुआ नजर आया तो लोगों ने फिर फैसला कर लिया कि इसको हराने के लिए कांग्रेस को वोट देंगे। मुझे स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है, लेकिन मुझे कोई जबरदस्ती ये कहलवाना चाहिए कि कांग्रेस मजबूत थी। कांग्रेस मजबूत नहीं थी, कांग्रेस लोगों की मजबूरी थी। कांग्रेसी तो लड़ रहे हैं आपस में।